वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता के टेम्परेचर में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। बात करेंगे उत्तराखंड की रिसेप्शनिस्ट अंकिता की हत्या के बाद मामले में कई नए पहलू सामने आए हैं। अंकिता का शव एसडीआरएफ ने चीला नहर से बरामद कर लिया है। इसी के साथ सीएम धामी ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए कार्रवाई के आदेश दिए हैं, जिसके बाद रिजॉर्ट के मालिक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और अवैध रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया गया। वहीं पुलकित आर्य, प्रबंधक सौरभ भास्कर और सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि अंकिता 18 सितंबर को गायब हुई थी। पुलिस अंकिता का शव लेकर पोस्टमार्टम के लिए एम्स पहुंची तो वहां पर भारी मात्रा में लोग इकट्ठा हो गए और जिनमें काफी आक्रोश था। वहीं दोषियों को फांसी की मांग को लेकर भी प्रदर्शन लगातार चल रहा है। एम्स के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। उसके अलावा वहां ऐसा भी बताया गया है कि विधायक जो थी उनकी गाड़ी का शीशा भी तोड़ा गया। मतलब कि आक्रोश बहुत है। लेकिन अभी एक और वहां से बड़ी खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री ने एक बड़ा एक्शन और लिया। पुलकित आर्य के बड़े भाई अंकित आर्य, जो कि वहां किसी पद पर थे, उनको तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया गया है। ये एक और बड़ा निर्णय है। और आज एक तो क्या क्या किसने बोला, कौन कौन से एक्शन की बात हुई है, ये भी जरा सुन लेते हैं। भाई मेरे साथ है, उन्होंने इंश्योर कर दिया कि बॉडी उन्हीं की बेटी और बहन की है। अब आगे की प्रोसेस होगी। हाँ, उनका पंचायत पोस्टमार्टम पंचायत। बहुत दुखद घटना है और इस घटना से जहाँ मन बहुत व्यथित है। अंकिता बेटी का पार्थिव शरीर खोज लिया गया है, मिल गया है और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसको लेकर हमने डीआईजी पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है, जो पूरे मामले की तह तक जाएगी, उसकी जांच करेगी और अपराधियों को सज़ा दिलाने का काम करेगी। चाहे कोई भी हो, अपराधी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। और इस पर हमारे साथ अरुण शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी, जुड़ चुके हैं। और उसके बाद जयेंद्र रमोला, नेता कांग्रेस, वो भी जुड़ेंगे। अरुण शर्मा जी, कैसे देखते हैं आप जो कार्रवाई हुई है? एक बड़ी दुखद घटना उत्तराखंड में घटित हुई और देखिए लगातार आप देखेंगे कि इससे लेकर शुरू से ही कुछ ना कुछ संशय था। वहाँ पर ऐसा कहा गया कि जो वन चौकी है, पटवारी है, पुलिस के पास लेट आया, 2 दिन लग गए। उसके बाद जैसे ही आया तो कार्रवाई हुई, बड़ी कार्रवाई हुई और दोषी पकड़े गए। लेकिन जनता में बड़ा आक्रोश है। ऐसे में अभी यह है कि एसआईटी का गठन भी हुआ है। पी रेणुका देवी को एसआईटी की जांच सौंप दी गई है। मुख्यमंत्री लगातार खुद इस चीज़ को देख रहे हैं। और अभी उनके जो भाई हैं, एक अरुण शर्मा जी, वो शायद सत्ता पक्ष में किसी पद पर थे, उनको वहाँ से पदमुक्त भी कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद भी अभी बहुत सारे सवाल ये खड़े हैं कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? उत्तराखंड की धरती देवभूमि की धरती है और यहाँ पर अगर इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो वास्तव में एक सख्त संदेश देने की जरूरत है। कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे जी? देखिए संजय भाई, ये घटना निश्चित तौर पर बहुत निंदनीय है और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। एक लड़की जो अपनी जिंदगी संवारने के लिए कहीं नौकरी पे आती है जी, और उसको प्रलोभन दिया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है गलत कामों के लिए, और जब वो तैयार नहीं होती तो ये वहसी जो दरिंदे हैं ये उसको नदी में फेंक देते हैं और खुद किनारे उसका तमाशा देखते हैं डूबने का, शराब पीते हुए। तो ये किसी भी तरह हमारे समाज में स्वीकार करने वाली घटना नहीं है। ये किसी भी समाज में स्वीकार करने वाली घटना नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि जिस जगह वो रिजॉर्ट बना है, अब ये निश्चित तौर पर इसकी पड़ताल होनी चाहिए कि वो नियम संगत है या नहीं है, क्योंकि जहां तक खबरें आ रही है कि वो आंवला कैंडी के लिए वो जगह दी गई थी, उसकी फैक्ट्री के लिए, और आंवला कैंडी की फैक्ट्री की जगह अगर रिजॉर्ट तैयार हो जाता है और उस इलाके के फॉरेस्ट विभाग ने, उस इलाके के पटवारी ने आंखें मूंद ली है,
तो कैसे काम चलेगा। और जबकि ये मामला पहले राजस्व पुलिस को गया था और राजस्व पुलिस ने जब कुछ नहीं किया तो इस मामले को लेकर वो लोग महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल के पास गए और कुसुम कंडवाल ने एसपी पौड़ी से ये अनुरोध किया कि इसकी जांच पुलिस से, रेगुलर पुलिस से कराई जाए। उसके बाद भी ये जो लोग थे ये गुमराह पुलिस को करते रहे कि वो कहीं चली गई। पुलिस के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने गए खुद उनके परिजनों के साथ। तो ये लगातार मामले को उलझाने की कोशिश की और निश्चित तौर पर इसमें कहीं ना कहीं सत्ता से जुड़े हुए लोगों का हाथ था। वो जो अच्छा अब अरुण जी, सामने आ रहा एक है। बात आपने बहुत जी। महत्वपूर्ण की कि वन विभाग, तो क्योंकि जो लोग वहां पर उस दौरान तैनात रहे हैं या राजस्व पुलिस है, कार्रवाई उनके ऊपर भी बड़ी होनी चाहिए फिर तो। निश्चित तौर पर देखिए, अगर इतना बड़ा रिजॉर्ट, मतलब कैंडी, जो आंवला कैंडी फैक्ट्री की जगह पर इतना बड़ा रिजॉर्ट बना दिया जाए तो वो एक दिन में नहीं बनता, उसे महीनों लगे होंगे, सालों लगे होंगे बनते बनते। क्योंकि जिस तरह का वो आलीशान रिजॉर्ट है, मैं उसके वीडियो देख रहा था कुछ सोशल मीडिया पे, और निश्चित तौर पर इसमें मैं अपने सोशल मीडिया पे काम करने वाले भाइयों को बधाई दूंगा कि अगर ये मामला सोशल मीडिया में नहीं उठा होता, इतना वायरल नहीं हुआ होता, तो ना पुलिस इस एक्शन में आती, ना उनकी धरपकड़ होती, ना उनसे ये स्वीकार किया जाता कि उन्होंने इसको धक्का दिया चीला नहर में। और ये निश्चित तौर पर क्षमा करने के योग्य नहीं है। भले ही मुख्यमंत्री कुछ भी करे, इसकी फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए जिससे दोषियों को जल्दी से जल्दी और कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। नहीं बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा एक घटना है, इतनी बड़ी घटना है कि वास्तव में बहुत निंदनीय है। और हमारे साथ रमोला जी भी है। रमोला जी, क्या कहेंगे आप? अभी अभी में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, रिजॉर्ट्स पर बुलडोजर भी चला है, उसके अलावा एसआईटी का गठन कर दिया गया है, उसके अलावा एक उनके जो बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं जो भी हैं उनको पद मुक्त भी किया गया है। तो ऐसे में बड़े भाई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं रमोला जी, लेकिन घटना बहुत बड़ी है। कौन सी नजीर साबित होनी चाहिए कि जिससे ऐसे लोग उत्तराखंड के अंदर इस तरीके के करते ना कर सकें? जी बिल्कुल, मैं अरुण शर्मा जी जो बड़े भाई हैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इसकी जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलनी चाहिए, बिल्कुल तेजी से इसमें जांच होनी चाहिए। मेरा देखिए, पहले दिन से ही जब इस घटना की सूचना पटवारी को जब मिली होगी, ये अभी मैं एम्स मोर्चरी से ही आ रहा हूँ जहाँ पोस्टमार्टम चल रहा है, वहां पर तमाम तरह की मातृशक्ति है, तमाम तरह के लोग हैं जिन्होंने विधायक को भी वहां से वापस जाने के लिए मजबूर किया, जिन्होंने अपने महिला आयोग के अध्यक्ष को भी वापस जाने के लिए मजबूर किया। वहां पर एक चर्चा ये थी कि जब लगातार पटवारी से ये कहा गया कि भाई बेटी गायब है, और बेटी गायब होने के बाद पटवारी उनकी बात ना सुनते उनको बिठाता है और दूसरे पक्ष को पहले रिपोर्ट दर्ज करता है, तो उसमें कहीं ना कहीं पटवारी सहित पूरी उस तहसील के लोगों की संलिप्तता है इसके साथ पाई जानी चाहिए, और इसमें जांच होनी चाहिए। डीएम साहब से हमने ये भी कहा है। सबसे बड़ी बात ये नजीर इस पे है कि देखो, एक चीज और इसमें आई है सबसे बड़ी समस्या कि 48 घंटे के अंदर बॉडी रिकवर कर दे। मैं एसडीआरएफ की पूरी टीम का बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ, लेकिन 3 दिन से अरुण भाई, 3 दिन से संजय भाई, 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और चीला नहर अगर आप देखेंगे इतनी तेजी से चल रही है, और जिस तरह से कह रहे हैं 18 तारीख की रात को उसको डुबो दिया गया या उन्होंने धक्का दिया या जो भी उन्होंने किया, तो वो वहां पर उस जगह के आसपास कैसे मौजूद हुई, इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने उसकी हत्या की, और हत्या करने के बाद उसको या तो किसी भारी चीज से उसको बांधकर नहर के अंदर फेंका गया ताकि वो उसी जगह के आसपास बॉडी रिकवर हो गई। ये भी जांच का विषय है, क्योंकि एसडीआरएफ ने जब वो बॉडी प्राप्त की तो उस समय उस बॉडी की स्थिति में क्या था, उसके आसपास कोई रस्सी बंधी थी या उसके शरीर पे कोई ऐसा कुछ था, ये भी जांच का विषय है। दूसरा संजय भाई, मेरा ये मानना है कि 3-4 दिन पहले एक वीडियो में मीडिया में देख रहा था, मीडिया से बात कर रहे थे आरोपी के पिता, हत्या आरोपी के पिता मीडिया से बात कर रहे, पुलिस थाने में मीडिया से बात कर रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि आपके कर्मचारी आपके खिलाफ बयान दे रहे हैं, तो वो ये कहते हैं सब मैनेजमेंट हो जाएगा और उसके बाद वो कर्मचारी बाद में अपना बयान बदल देंगे। तो कहीं ना कहीं 120B के अंतर्गत उनके पिता पे भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए और तब तक उनको अरेस्ट करके रखना चाहिए जब तक इस मामले की जांच चलती रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी सत्ता की हनक से, अपने पैसे की हनक से इसको प्रभावित कर सकते हैं। और पूरे मामले को हिला हवाली प्रदेश सरकार ने जो करने का काम किया, अगर समय रहते ऐसे लोगों की जांच होती, ये जो व्यक्ति है पुलकित जिसके बारे में अब तमाम चीजें खुल के आ रही है, गांव के लोग भी बोल रहे हैं
कि ये तो पुराना क्रिमिनल नेचर का आदमी है। मुन्ना भाई एमबीबीएस के मामले में इस पे मुकदमा दर्ज हुआ लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। आप सोचिए बीजेपी क्या कर रही है। बीजेपी के लोग अपराधी बनाने की फैक्ट्री बना रहे हैं इस समय, मुझे ऐसा लगता है। अगर ये सजा उसी दिन हो जाती, मुन्ना भाई एमबीबीएस आयुर्वेदिक विद्यालय में जब इसकी परीक्षा में पकड़ा गया था, उसी समय इसको जेल होती, तो कहीं ना कहीं या तो ये सुधरता, ये कहीं ना कहीं इस तरह की हरकत तो नहीं करता कम से कम। और ये भी अभी सुनने में आया है कि 2 महापूर्व कोई प्रियंका नाम की, गांव के लोग आज कह रहे हैं कि 2 महापूर्व प्रियंका नाम की कोई लड़की इसमें पूर्व गायब हुई। तो ये भी एक जांच का विषय है। और मैं आपको बताता हूं कि जो चैट में पाया गया कि उस लड़की से ये कहा गया कि एस्कॉर्ट सर्विस दीजिए वीआईपी के लिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और एसआईटी की जो जांच बिठाई है उनसे कहूंगा कि उस वीआईपी की भी जांच होनी चाहिए, उस वीआईपी की पहचान होनी चाहिए जिसको एस्कॉर्ट सर्विस ये प्रोवाइड कर रहे हैं बीजेपी के नेता। उस वीआईपी का भी नाम खुलना चाहिए, उस वीआईपी के भी बारे में जानकारी लोगों को पता चलनी चाहिए कि वो कौन वीआईपी है जो हमारे इस धर्म क्षेत्र को खराब करने का काम कर रहा है। ऐसे वीआईपी को का पर्दाफाश होना चाहिए। नहीं, अभी तो सबसे बड़ी बात यह है जयेंद्र रमोला जी कि वहां पर जो सीसीटीवी जो कैमरे हैं, ऐसा बोला गया है, उसकी हम पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन कहा गया है कि वो मेंटेनेंस में थे। देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है कि किसी भी रिजॉर्ट्स में या किसी भी होटल में अगर आपके जो सीसीटीवी कैमरे हैं जिनकी बात होती है, जो कंपलसरी हैं, जो होने चाहिए, वो फुटेज, यहाँ जो आप बात कह रहे हैं, वो फुटेज उस चीज को बता सकती थी कि आखिर मामला वास्तव में क्या है, लेकिन वो तो वहां खराब मिले। तो इसमें कहीं ना कहीं दोषी कौन, ये भी एक बड़ी चीज है कि आखिर जो रिजॉर्ट्स वगैरह जो देखने जाते हैं लोग बाग, जो अधिकारी होंगे कोई ना कोई, तो बातें तो बहुत हैं जी। बिल्कुल कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की हीला हवाली है। अगर ये एक रिसोर्ट नहीं है, मुझे लगता है ऐसे कई रिसोर्ट वहां है जो इस तरह की सर्विस, इस तरह की हरकतें कर रहे होंगे। लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी है, होता क्या है कि हम उस जिम्मेदार अधिकारी तक नहीं पहुंचते, उसको सजा नहीं मिलती। मैं तो कहता हूं इसके जिम्मेदार अधिकारी तक भी पहुंचना चाहिए। इतने दिनों से अगर 3 महीने से वो बताते हैं, उसके पिताजी कह रहे हैं कि 3 महीने से, मैंने मीडिया में देखा कि 3 महीने से मेंटेनेंस में कैमरे हैं। 3 महीने बहुत होता है मेंटेनेंस में कैमरे, 3 महीने। और बिल्कुल ये एक बड़ा सवाल है रमोला जी। मैं एक बार सुनीता विद्यार्थी से भी ले लेता हूं, फिर आपके पास आऊंगा रमोला जी। सुनीता जी, आपको क्या लगता है कि अब आगे क्या होना चाहिए? क्योंकि देखिए, बहुत बड़ा मामला है और उत्तराखंड जो महिलाओं की देन है, जो मातृ शक्ति के लिए जाना जाता है, वहां पर इस तरीके की घटनाएं हो और उसके अंदर आप देखिए बहुत सारे सवाल हैं। यह अलग बात है कि इस मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय रहा है, जो उन्होंने तत्परता दिखाई है, उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी अभी भी बहुत सारे लोगों को ये सवाल कूद रहे हैं कि आखिर ऐसे लोगों के साथ आगे क्या होना चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसा मौका है कि जहां एक सजा ऐसी दिलाई जा सकती है कि जिससे इस तरीके के लोग उत्तराखंड में आने से पहले सोचें कि मुझे वहां जाना भी चाहिए, नहीं जाना चाहिए। क्या कहेंगे आप सुनीता जी? लोगों में बहुत आक्रोश है इस घटना को लेकर। जी संजय जी, देखिए, जो भी ये बहुत ही बड़ी एक जघन्य जो अपराध हुआ है और आज समाज में जिस प्रकार से इन जघन्य अपराधों को चुनौती की तरह पेश किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या से निजात पाने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। और देखिए, सरकार ने अपना जो जिस मुस्तैदी से काम करना था, जैसे ही सरकार के पास ये मुद्दा आया, तुरंत हम लोगों ने इस पे कार्रवाई की है। और यहाँ पे बताना चाहूंगी कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आरोपी है पुलकित आर्य और अंकित आर्य, और जो 3 लोग ये जो गिरफ्तार हुए हैं, उनकी पूरी संपत्ति को जो है वो सरकार के कब्जे में है। संपत्ति पे इन्होंने जो है बुलडोजर चलाकर भी हम लोगों ने जो इनको है एक जवाब देने की कोशिश की है। और दूसरी बात ये है कि रमोला जी, आपके पास जवाब लूंगा, आऊंगा आपके पास। जो उनके अंकित आर्य जी, जो अंकित आर्य था, जो आरोपी था, वो उपाध्यक्ष, सुनिए, जो अंकित आर्य उपाध्यक्ष पिछड़ा आयोग का था, उसको भी भाजपा द्वारा निष्कासित कर दिया गया है। उनके जो विनोद आर्य थे, उनको भी निष्कासित कर दिया गया है। तो तमाम कार्यवाहियां जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मैं तो ये कह रही हूँ कि ये बहुत छोटी नाकाफी अभी तक हैं जो आरोपी हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम उन पे कड़ी से कड़ी उनको सजा दिलवाएं और अंकिता को इंसाफ दिलाएं, क्योंकि न जाने कितनी हमारी पहाड़ों की ऐसी भोली भाली बेटियां
जो अपने परिवार को संवारने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए आज बच्चे घर से निकल रहे हैं, और तमाम ऐसे लोग जो आत्मनिर्भर होने के लिए नौकरी करते हैं, अपने परिवार को देखते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ा एक, मैं कहती हूँ कि इतनी बड़ा संवेदनशील ये अब ये मुद्दा हो गया है। मैं हमारी सरकार की पूरी ये कोशिश रहेगी कि इन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा जब तक हम नहीं दिलाएंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और यहाँ पे राजनीति ना करके, देखिए बहुत सारे नेता लोग ऐसे आएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे, एक कहेगा मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, 3600 लोग ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन 5 दिन बाद क्यों? तो ये मुद्दे बहुत ज्यादा संवेदनशील है और इस पे गहनता से विचार हो रहा है। अगर वहां पे मुस्तैदी दिखाई होती, और जिस प्रकार से ये आरोपी है, जिन पे पहले से इतने सारे आरोप लगे जा रहे थे, चाहे उसकी डिग्री से रिलेटेड थे, चाहे वो जहां पे भी जाता था अपना ब्लॉग बनाता था और ध्वंस एक जनता को दिखाता था। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी पार्टी से कोई भी व्यक्ति जुड़ता है, सत्ता में अगर कोई भी पार्टी होती है और कोई व्यक्ति उससे जुड़े हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो उनके बाप की बपौती हो गई। सीधी सी बात। यहाँ पे आप किसी भी पार्टी से जुड़िए, हमारी पार्टी से जुड़िए, अन्य दलों से जुड़िए, जिनके विचार आपको अच्छे लगते हैं, जिनकी रीति नीति अच्छी लगती है, उनसे जुड़िए। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि उन पार्टी से जुड़कर आप अपने अंजामों को, अपने कारनामों को अंजाम देंगे, तो भूल जाइए, हम खुद तो आप लोगों को चुन चुन कर निकालेंगे और सजा दिलवाएंगे। पहली बात ये होगी। यहाँ पे देखिए, अंकिता भंडारी जो है, हम सबकी बेटी है आज, और ऐसी बेटियां पता नहीं, मैं तो ये कहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो निर्णय लिया है कि प्रत्येक रिजॉर्ट, प्रत्येक होटल्स, प्रत्येक अवैध संपत्तियों का जो है पता लगाया जाए, और इन अपराधियों को, ये जो यूपी से छूटे हुए हैं, ये जो दिल्ली से भागे हुए हैं, इन सारे आरोपियों ने आज, ये अपराधियों ने जो है उत्तराखंड को एक सॉफ्ट अपना अड्डा बनाया हुआ है। चाहे खनन की बात करें, वहां पे एक प्रधान की मृत्यु हो जाती है, वहां पे बहुत सारे ऐसे कारनामे हो रहे हैं। आज आप जाके देखिए कि तमाम जगहों पे इन लोगों के रिजॉर्ट ऐसी ऐसी जगह पे बने हैं जहां पे हमारे, मैं तो कहती हूँ कि गाँव में पशु तक चरने ना जाते होंगे, वहां पे जहां इनके रिजॉर्ट बने हैं, बिल्कुल सुनसान जगह पे। तो ये सारी चीजें जो है अब जांच के दायरे में है, एसआईटी गठित हो गई है, और आप निश्चिंत रहे, भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। और साफ तौर से उन अपराधियों के लिए ये बहुत बड़ा संदेश है कि पार्टी से जुड़े होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहे वो मन में आपके आएगा वो करेगा। पार्टी सबसे पहले आपको खोज के निकालेगी और जेल में डालेगी। बिल्कुल, और जेल में जाना भी चाहिए। सुनीता जी, जेल में जाना भी चाहिए। अरुण जी, बात राजनीति की नहीं है अरुण जी, ना यहाँ कांग्रेस की बात है, ना बीजेपी की बात है। बात आज उत्तराखंड की है, बात उत्तराखंड की मातृशक्ति की है, बेटियों की है। आखिर सभी को मिलकर अब तो, क्योंकि हर बार इस तरीके की चीजें होती हैं, आज एक मौका है, आज सबके लिए एक मौका है कि कुछ भी करें तो कुछ ऐसा नया करें कि जो उत्तराखंड की जो आन बान शान है ना, वो बनी रहे, वहां पर इस तरीके की स्थितियां ना आए, क्योंकि यहां राजनीति नहीं होनी है। यहां पर अब आगे की कार्रवाई पर हर किसी की नजर रहेगी। यहां पर आगे क्या होगा, ये कोई नहीं कह रहा कि मुख्यमंत्री जी ने निर्णय नहीं लिया, निर्णय लिया और बड़ा निर्णय लिया, और उस निर्णय को देख भी रहे हैं लोग बाग। लेकिन अब आगे क्या होना चाहिए, उसमें पक्ष और विपक्ष को साथ आकर कोई ना कोई नजीर पेश करनी चाहिए। उसके लिए अरुण जी आप क्या कहेंगे? जी, मैं सुनीता जी को धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने ये स्वीकार किया कि उत्तराखंड सॉफ्ट टारगेट बना है दिल्ली के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को। ये वास्तव में स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है, और हम हमेशा से कहते रहे हैं कि भाई यहाँ की जल जंगल जमीन को बचाने के लिए यहाँ के लोग ही आगे आए तो ज्यादा बढ़िया है। अब स्थिति ये हो रही है, जल पे कब्जा हो रहा है, जंगल पे कब्जा हो रहा है, और जमीन पे भी कब्जा हो रहा है। देखिए, जंगल पे कब्जा हुआ तो ही ये रिजॉर्ट बना। तो इनको बचाने के लिए निश्चित तौर पर राजनीति से ऊपर उठकर काम करना पड़ेगा, और इनके खिलाफ जो इस तरह के लोग हैं, तमाम लोग, अब हम तो आश्चर्य होता है कि शनि दान मांगने जो घर में आदमी आता है वो बिजनौर का आता है। शनि दान भी हमारे लोग नहीं मांगते। आज शनिवार है, सुबह सुबह जो आदमी आया, मैंने उससे पूछा भाई कहाँ के रहने वाला है, वो बिजनौर का। तो ये स्थिति बड़ी भयावह हो रही है,
और आप अगर देखें सड़कों के किनारे छोटे छोटे खोखे लगा के लोग बैठते हैं, कभी वेरिफिकेशन नहीं होता, और अगर कभी गलती से वेरिफिकेशन ड्राइव चलती है तो उनमें से आधे लोग भाग खड़े होते हैं, वो खोखे कई दिन बंद रहते हैं, फिर मामला ठंडा होता है, फिर खोखे खुल जाते हैं। ठेलियां चल रही है, रेडियां चल रही है, जूस की दुकानें चल रही है, और तो और ये जो पार्लर चल रहे हैं, नई चीज सामने है, जब मोहल्लों में पार्लर खुल रहे हैं, कौन चला रहा है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग चला रहे हैं। पहाड़ों में पार्लर घुस गए हैं। और मेरी बात से सुनीता जी भी और जयेंद्र भी सहमत होंगे कि निश्चित तौर पर हमारे लिए बड़ी गंभीर समस्या है। आने वाले दिनों में इसके और दुष्परिणाम भोगने पड़ सकते हैं, और अंकिता जैसे कांड पहाड़ों में हो सकते हैं। कई जगह से ये खबरें आती हैं, लड़कियां गायब हो गई, कहां जाती थी? उस पार्लर में जाती थी, उसके बाद वो गायब हो गई है गांव से। बाद में पता लगता है कि उसका सौदा हो गया कहीं, या मार दी गई है। तो ये सब चीजें हैं, निश्चित तौर पर सरकार को की ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो सरकार चला रही है, इस प्रदेश को चला रही है, निश्चित तौर पर उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि विपक्ष की भी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि सरकार को लगातार खटखटाते रहे, घनघनाते रहे, जिससे वो अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहे, ढीली ना पड़े। अंकिता भंडारी के बहाने ही सही, भले ही वो लड़की आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसके बहाने ही सही ऐसे तत्वों की जांच हो और उन्हें प्रदेश से निकालकर बाहर किया जाए, जिससे इस प्रदेश में अमन चैन का माहौल बना रहे और यहाँ की जो सद्भावना है वो खराब ना हो। और निश्चित तौर पर जयेंद्र ने जैसे बोला है कि उन वहां से विधायक को, महिला आयोग की अध्यक्ष को भगा दिया गया, तो ये गुस्सा है। कल उन लड़कों के साथ जो पब्लिक ने किया, पुलिस की गाड़ी के साथ किया, ये गुस्सा है, और ये गुस्सा आगे और बढ़ेगा, क्योंकि अभी उन लोगों ने भी पिटना है जिन्होंने भर्ती घोटालों में पैसे खाए हैं। वो कोई बचने वाला नहीं है। जी, बिल्कुल। अभी अभी बहुत सारी चीजें हैं अरुण जी, लेकिन आज का मामला तो हम अंकिता को ही देंगे कि अंकिता के साथ जस्टिस हो और ऐसे लोगों को एक नजीर पेश की जाए उत्तराखंड के अंदर कि आगे कोई भी इस तरीके का काम ना कर सके। रमोला जी क्या बोलेंगे आप? राजनीति की बात नहीं, आज खाली बात यह है कि वास्तव में इतनी बड़ी घटना हुई है, आगे कैसे हम सब चीज मिलकर करें कि जो ऐसे लोग उत्तराखंड से बाहर ही रहें तो ज्यादा अच्छा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुनीता जी का एक जवाब भी दे रहा हूँ कि बीजेपी के लोग खोज खोज के निकालेंगे उनको। ये एमबीबीएस सॉरी मुन्ना भाई एमबीबीएस वाले मामले में बीएमएस के जब एग्जाम दिया था, उसी दिन इनको क्यों नहीं निष्कासित किया गया? उस दिन इनको क्यों नहीं जेल भेजा गया? अगर ये उस दिन जेल में गए होते तो आज ये घटना बच सकती थी। मेरा मानना यह है कि अभी भी देर आओ दुरुस्त आओ, जल्दी से आ जाओ। धामी साहब आपने कार्रवाई की, आज आप हमको कह रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि तमाम लोग आ रहे हैं, 5 दिन बाद आ रहे हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी सरकार पे और सरकार की बैठे हुए लोगों पे और शासन प्रशासन की होती है कि आपने 5 दिन तक इसको क्यों लटका के रखा। चलिए अब आप कहते हैं राजनीति की बात नहीं करते, लेकिन राजनीति की बात इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि जो सरकार में बैठा होता है शिकायत उसी से की जाती है, क्योंकि इस समय गार्जियन के तौर में, पूरे प्रदेश के गार्जियन के तौर में मुख्यमंत्री जी गार्जियन है। अब उनकी जिम्मेदारी है, अब उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आपने इनको पार्टी से तो निकाल दिया, लेकिन मैंने कहा ना कि जो इसमें दोषी थे, परिवार के लोग भी जो इसमें दोषी रहे, उनको भी, अगर उनको भी एफआईआर के अंदर आप 120B के तहत या अन्य उसके तहत अगर आप डालेंगे तो एक नजीर पेश होगी कि अगर एक व्यक्ति, घर का एक व्यक्ति गलत काम करेगा तो पूरा परिवार उस मुकदमे में फंस सकता है। तो जो पिता है, जो उसका बड़ा भाई है, या जो अन्य उसको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो कम से कम डरेंगे, वो उसे बताएंगे बेटा गलत मत करना वरना हम भी लपेटे जाएंगे। तो ये एक नजीर इस समय उत्तराखंड सरकार को पेश करनी चाहिए कि जो गलत करेगा वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, उसको जेल की हवा खानी पड़ेगी, उसके परिवार को जेल की हवा खानी पड़ेगी। और जो पटवारी रहा जिसने इसको लटकाने का काम किया, उस पटवारी के खिलाफ केवल सस्पेंड से काम नहीं, उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए, और उसके नीचे जो उसके साथी रहे उन पे भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और वन विभाग अपने आप जी, रमोला जी, वन विभाग की भी तो कुछ ड्यूटियां थी। बिल्कुल, वन विभाग की तो सबसे, आप सोचिए हाई कोर्ट के आदेश हैं कि वहां पर जो कब्जे हैं उनको तोड़ा जाए, उनको कब्जे में लिया जाए। वन विभाग कहां सोया पड़ा है? और सोचिए एमडीडीए है, ये जो प्राधिकरण है वो कहां सोए पे हैं? किसी गरीब का एक घर बनता है, एक कमरा बनता है तो प्राधिकरण उसको सीज करने जाता है, लेकिन नदी के 200 मीटर के अंदर कैबिनेट मंत्री का घर 2 मंजिला बनता है, उसको कोई पूछने नहीं जाता है।
कैबिनेट मंत्री की बिल्डिंग एम्स के बगल में बनती है, उसको कोई पूछने नहीं जाता। तमाम लोग शिकायत करने जाते हैं, उसको कोई पूछने नहीं जाता। लेकिन गरीब व्यक्ति का एक कमरा भी अगर बनता है तो उसको सीज किया जाता है। और तमाम रमोला जी, अब क्या होना चाहिए? पार्क क्षेत्र में जल्दी से अब क्या होना चाहिए? बात है अंकिता को लेकर, अब क्या होना चाहिए? हाँ, अब संजय देखिए, सरकार ने सख्त निर्णय तो लिया, बुलडोजर भी भेजा, मैसेज भी दिया, सबकी जांच के दायरे में भी सबको ले आए, लेकिन अब आगे क्या? बुलडोजर भेजना गलत था, और सिर्फ उसी कमरे को गिराना रातों रात, कहीं ना कहीं एविडेंस मिटाने का काम ये सरकार के उन लोगों ने किया। उन पे भी उस समय मुकदमा दर्ज होना चाहिए जो रात के 3 बजे बुलडोजर लेके गए। क्यों लेके गए जी? और उसी कमरे को, जिस अंकिता का जिस कमरे में एविडेंस था, उसी कमरे को क्यों तोड़ने गए? क्या आप आदेश कर देते कि 1 हफ्ते बाद इसको तोड़ा जाएगा, लेकिन पहले इसमें एविडेंस जुटाए जाएंगे। आप एविडेंस मिटाने का काम कहीं ना कहीं कर रहे हैं। फिर भी मेरा कहना है कि जो बीत गया, अब इसमें हम सब लोगों को, पूरे उत्तराखंड वासियों को, पूरे देहरादून से लेके गैरसैंण और गैरसैंण से लेके चंपावत तक सब लोगों को इकट्ठा होकर इसमें आवाज। चलिए सुनीता जी जवाब दीजिए। जी सुनीता जी, अब आगे जी, सुनीता जी बोलिए। देखिए, मैं यहाँ पे रमोला भाई साहब को ये बता देना चाहती हूँ कि जो लड़की का कमरा था वो पूरे तरीके से पुलिस के कब्जे में है, वो सुरक्षित प्रत्येक एविडेंस को जो है पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। भ्रमित मत करिए जनता को, अमन चैन बनाना भी हम ही लोगों का काम है। अगर आप इस तरीके से गलत रमोला जी, ऐसा कहा जा रहा है वो कमरा सुरक्षित है और सारे एविडेंस पुलिस ले रही है। जी सुनिए, मैं बताता हूं देखिए, सारे एविडेंस जो है पुलिस के पास है, पुलिस पूरी मुस्तैदी से वहाँ पे काम कर रही है। अगर आप इस तरीके से तथ्यों को इधर से उधर करेंगे तो निश्चित रूप से ये आपके डीएम ने कहा है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि अब हमने उस कमरे को सीज कर दिया गया है। रात को वो कमरा बाहर से तोड़ा गया, किसने कहा ये बात? डीएम ने कहा है। डीएम ने अभी एम्स में कहा है कि वो कमरा बाहर से तोड़ा गया, गेट तोड़ा गया, दीवार तोड़ी गई, कमरे को हमने अब सीज कर दिया गया। हमारे एक कार्यकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा, रिजॉर्ट को तोड़ा गया, बाहर जब जेसीबी भेजा गया, बाहर से तोड़ा गया है। लड़की का सुनीता जी चलिए, अब आगे क्या? सुनीता जी आगे क्या? के पास है जी सुनीता जी आगे क्या? संजय जी एक बात सुन लीजिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको भी करेक्ट कर दिए देती हूँ। अंकिता भंडारी का मैटर कोई मौका नहीं है। पहली बात, ये एक चेतावनी है, और एक ऐसी चेतावनी है कि अब से लड़कियां जो है इन जल्लादों के चंगुलों में नहीं फंसेंगी, और अगर कोई ऐसे फंसाता भी है तो हम उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे, और फांसी के तख्ते तक ले जाना पड़ा तो ले जाएंगे। सुन लीजिए बात, यहाँ पे मौके भुनाना छोड़ दीजिए सब लोग। आज एक माँ बाप की, आज एक बेटी खत्म है। नहीं सुनीता जी, इसमें मौका क्या? आपको क्या मौका लग रहा है? आपको क्या मौका लग रहा है? आपको कहा कि ये एक मौका है। किस चीज का मौका है ये एक आपके लिए, आप ये पूरे उत्तराखंड के लिए एक ऐसी नजीर जानी चाहिए कि लोग ना इस तरीके की हरकत करें, तो मौका क्या है ये? सही बात। लेकिन संजय भाई देखिए, ऐसा होता है, आज जिस माँ बाप की बेटी के साथ इतनी क्या जघन्यता के साथ में, जिस तरीके से, अभी तो जांच में अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा। ये मामला भी मीडिया नहीं उठाया है सुनीता जी, उसके बाद इस पे कार्रवाई हुई है। क्या क्या हुआ है ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताएगी। अभी तो आरोपियों ने ये कहा कि पैर फिसल गया, फिर कहा कि उनका मोबाइल उस लड़की ने फेंक दिया इसलिए उन्होंने धक्का दे दिया। अभी तो पोस्टमार्टम उनके जो आरोपियों ने जो बनी बनाई मन गढ़ंत कहानियां कही हैं, अभी उनके चिथड़े तो उधेड़े जाएंगे और वो बचेंगे नहीं। पहली बात, यहाँ पे हम लोगों को देखिए, आज समाज में हर तीसरी जगह पे ऐसी चीजें हो रही हैं। बच्चे तक को जो है हैरेस किया जा रहा है। ये कब तक चलेगा? और हमारी सरकार का स्टैंड साफ तरीके से है कि हम इन अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं। जितनी जल्दी से कार्रवाई करनी पड़े उतनी जल्दी से करेंगे, और इनको कानूनन जो चलिए बिल्कुल कार्रवाई बड़ी होनी चाहिए, और उसकी हर कोई इंतजार भी करेगा। अरुण जी आधे मिनट में अपनी बात रखिएगा। अरुण जी, बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होना चाहिए, कैसे कहेंगे आप? जी निश्चित तौर पे मैं पहले भी कहा है कि इस मामले में जो भी जांच हो उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होना चाहिए, जिससे ये मुकदमा जल्दी से जल्दी खत्म हो और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। हम अगर इस मामले को लंबा लटकाएंगे, जैसे कि आमतौर पे, और अरुण भाई समय कम है, एक बात और कह दीजिए, मीडिया को दोष देना भी बंद कर देना चाहिए अब कुछ लोगों को खासकर। बिल्कुल, ये सारा मामला मीडिया की वजह से बाहर आया है, और मीडिया को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, तारीफ करनी चाहिए, जिनकी वजह से ये सारा हत्याकांड खुला है।
चलिए बिल्कुल, और कार्रवाई होनी चाहिए, बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सभी लोगों ने अपना समय हमें दिया, संजय जी, इसके लिए आप देखिए, सभी लोगों का मीडिया बहुत बहुत कर्मियों को धन्यवाद। बहुत-बहुत और साधुवाद जिन्होंने मेन बात यह है कि मुख्यमंत्री ने इस मामले को लेकर गंभीरता दिखाई है, लगातार इस चीज को देख रहे हैं और बड़ी कार्रवाई उन्होंने की है। तत्काल बर्खास्त भी किए हैं, तत्काल बुलडोजर भी चलाया है। उसके अलावा जो उनकी पार्टी के अंदर ही जिन पदों पर थे उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाया है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कि आगे इस तरीके की घटनाएं ना हो, तो इसके लिए राजनीति नहीं, कुछ कानून बनने चाहिए। सत्ता के टेम्परेचर में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और घंटी का बटन दबाना ना भूलें।